नकुल के डीएनए का झोल, दामिनी का सबसे बड़ा डर। शांति निकेतन के चार दीवारी के अंदर इन दिनों एक बहुत बड़ा और विनाशकारी तूफान खामोशी से पल रहा है। नोएना के ड्रामे के बाद जिस सुकून और शांति की उम्मीद तुलसी और मिहिर कर रहे थे, वह असल में एक भयंकर ज्वालामुखी के फटने से पहले का सन्नाटा है। गौतम और दामिनी की वापसी ने वीरानी परिवार को भले ही ऊपर से एक कर दिया हो, लेकिन दामिनी के दिमाग में जो सत्ता और तिजोरी की चाबियों का खेल चल रहा है, उसे एक ही झटके में खत्म करने वाला एक ऐसा खौफनाक सच सामने आने वाला है जो पूरे शांति निकेतन की नींव को जड़ से हिला देगा। यह सच कोई व्यापारिक घाटा या पुरानी दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह सच खुद नकुल के वजूद से जुड़ा है। एक ऐसा सच जो अगर बा या तुलसी के सामने आ गया तो दामिनी का हमेशा के लिए इस घर से पत्ता कट जाएगा। सब कुछ तब शुरू होता है जब वीरानी परिवार में नकुल की तबीयत अचानक बिगड़ती है या अस्पताल में एक रूटीन मेडिकल चेकअप की नौबत आती है। एक प्रतिष्ठित और बड़े परिवार के वारिस के तौर पर नकुल का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। अस्पताल की सफेद रोशनी के बीच जब रूटीन ब्लड टेस्ट और डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट बाहर आती है तो उस एक पन्ने पर कुछ ऐसा छपा होता है जो मेडिकल साइंस और वीरानी परिवार के इतिहास के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। रिपोर्ट साफ तौर पर यह बता रही है कि नकुल का ब्लड ग्रुप और डीएनए प्रोफाइल किसी भी कीमत पर गौतम के डीएनए से मेल नहीं खाता। यह कोई साधारण सी टाइपिंग मिस्टेक या लैब की गलती नहीं है, बल्कि यह वह पक्की पर्ची है जो इस बात पर मोहर लगाती है कि नकुल के रगों में वीरानी परिवार का खून दौड़ ही नहीं रहा है। कि इस एक्सक्लूसिव थ्योरी और एनालिसिस के मुताबिक यह सिर्फ एक मेडिकल झोल नहीं है, बल्कि दामिनी की जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना है जो अब हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा हो गया है। जिस नकुल को आगे करके दामिनी बा की ममता को जीतना चाहती थी, जिस नकुल के भविष्य का वास्ता देकर वह गौतम को तुलसी और मिहिर के खिलाफ भड़का रही थी, वह नकुल असल में गौतम का बेटा है ही नहीं। यह एक ऐसा काला राज है जिसे दामिनी ने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। उसे लगता था कि समय के साथ यह बात हमेशा के लिए छिप जाएगी और नकुल को शांति निकेतन का वारिस बनाकर वह इस पूरे साम्राज्य पर राज करेगी। लेकिन नियति का खेल बिल्कुल पलट चुका है। वह फटी हुई डीएनए रिपोर्ट अब दामिनी के गले का फंदा बन चुकी है। अस्पताल के उस सुनसान गलियारे में खड़ी दामिनी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही है। उसके कांपते हाथों में वह रिपोर्ट है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में अनमैच्ड यानी मैच नहीं हुआ छपा है। उसका पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया है, क्योंकि वह भली भांति जानती है कि तुलसी वीरानी एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा सच और उसूलों का साथ दिया है। अगर तुलसी को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई कि दामिनी ने इतने सालों तक गौतम और पूरे वीरानी परिवार को इतने बड़े अंधेरे में रखा है, उन्हें एक झूठा वारिस देकर उनकी भावनाओं से खेला है, तो वह उसे उसी वक्त धक्के मारकर शांति निकेतन की चौखट से बाहर निकाल देगी। दामिनी का वह सारा घमंड, उसकी वह शैतानी मुस्कान जो गौतम को मोहरा बनाते वक्त उसके चेहरे पर रहती, वह सब अब एक खौफनाक दहशत में बदल चुकी है। अब दामिनी का सबसे पहला और हताशा भरा कदम किसी भी तरह इस रिपोर्ट के वजूद को मिटाना है। वह घबराहट में उस असली रिपोर्ट को फाड़ देती है और डॉक्टर या लैब असिस्टेंट को पैसे खिलाकर एक झूठी रिपोर्ट बनवाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन शांति निकेतन की दीवारें इस बात की गवाह है कि वहां कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। जिस रिपोर्ट को दामिनी ने फाड़कर कूड़ेदान में फेंका है या किसी पुरानी फाइल के बीच छुपा दिया है, वही फटे हुए पन्ने अब एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहे हैं। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह खुद गौतम हो जो अपने बच्चे की पुरानी फाइलें ढूंढ रहा हो, या फिर बा जो घर की सफाई करवाते वक्त उन कागजों तक पहुंच जाए, कभी भी उस भयानक सच से टकरा सकता है। गौतम जो अपनी पत्नी और बच्चे के प्यार में पूरी तरह अंधा होकर अपने ही माता पिता से बगावत करने की राह पर निकल पड़ा है, उसके लिए यह सच्चाई किसी मौत से कम नहीं होगी। जिस इंसान ने दामिनी के लिए अपनी माँ तुलसी के आदर्शों को ठुकरा दिया, जब उसे यह पता चलेगा कि उसकी अपनी पत्नी ने उसे पिता होने का एक झूठा एहसास दिया है, तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाएगा। वह इंसानियत और भरोसे से अपना सारा विश्वास खो बैठेगा। वही तुलसी और मिहिर जो पहले ही नोएना के दिए हुए धोखे से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, उनके लिए अपने बेटे गौतम का यह टूटता हुआ घर और नकुल की असलियत एक बहुत बड़ा भावनात्मक सदमा होगा। वीरानी इंडस्ट्रीज और शांति निकेतन की सत्ता का यह पूरा खेल अब पूरी तरह से एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है।
दामिनी अब एक दोधारी तलवार पर नंगे पैर चल रही है। एक तरफ उसे तुलसी की नजरों में एक बहुत ही आदर्श और आज्ञाकारी बहू बनने का नाटक जारी रखना है, और दूसरी तरफ उसे उस अनजाने खतरे या उस एक छोटी सी चूक से बचना है जो कभी भी नकुल के असली पिता का सच पूरे वीरानी परिवार के सामने ला सकती है। कि इस विश्लेषण से यह बिल्कुल साफ है कि शांति निकेतन की दीवारों में अभी और भी कई गहरे राज दफन हैं जिनका बाहर आना बाकी है। यह मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, और दामिनी का यह बढ़ता हुआ डर आने वाले दिनों में वीरानी परिवार को एक ऐसे भयंकर महासंग्राम की ओर धकेल देगा जहां रिश्ते, खून और भरोसे की सबसे कड़ी और दर्दनाक परीक्षा होने वाली है। घर का हर कोना अब एक नए खुलासे का गवाह बनने के लिए तैयार है।